किसी ने क्या खूब लिखा है कि मैं प्यार के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन तुम जहां मिल जाती हो वहीं मेरी तलाश खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची मोहब्बत अक्सर अधूरी क्यों रह जाती है? क्यों जिन्हें हम टूटकर चाहते हैं वही हमें छोड़कर चले जाते हैं? क्यों कई बार दो सच्चे प्रेमी होकर भी एक दूसरे के नहीं हो पाते? क्या प्रेम का कोई गहरा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाते, या फिर यह जीवन का ऐसा सच है जिसे हमें स्वीकारना ही पड़ता है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल उठा है, अगर आपका प्यार भी कभी अधूरा रह गया है, या अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने प्रेम के बारे में क्या कहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम श्री कृष्ण के वचनों से उन सवालों का जवाब खोजेंगे जो सदियों से हर प्रेमी के मन में उठते आए हैं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो अधूरा होते हुए भी संपूर्ण था। एक ऐसा प्रेम जिसमें न तो कोई स्वार्थ था और न ही कोई शर्त, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के न हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का सबसे ऊंचा स्वरूप त्याग में है, न कि अधिकार में। अगर प्रेम केवल पाने का नाम होता तो कृष्ण कभी राधा को नहीं छोड़ते, लेकिन उन्होंने सिखाया कि प्रेम केवल बाहरी मिलन नहीं, आत्माओं का संगम होता है। कई बार प्रेम को छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह खत्म हो गया। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह बस एक अलग रूप ले लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी प्रिय हो, एक दिन चला ही जाएगा। तो अगर आपका प्यार अधूरा रह गया है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपने कुछ खो दिया है। हो सकता है वह आपके जीवन में किसी कारण से आया था, आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। सच्चे प्रेम में धैर्य होता है, इंतजार होता है, और सबसे बढ़कर विश्वास होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। प्रेम भी एक कर्म है। अगर आपने सच्चे दिल से प्रेम किया है तो वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में वापस आएगा, शायद उसी रूप में नहीं, लेकिन किसी और सुंदर तरीके से। इसलिए प्रेम में कभी पछतावा मत करो। अगर आपका प्यार सच्चा था तो वह किसी न किसी रूप में अमर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह मनुष्य को बांधता है और प्रेम उसे मुक्त करता है। अगर आपका प्रेम आपको दुख दे रहा है तो यह मोह है, लेकिन अगर आप अपने प्रेमी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं तो यह सच्चा प्रेम है। इसलिए अगर आपको सच्चा प्रेम मिला है तो उसे कसकर पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे मुक्त कीजिए, क्योंकि सच्चा प्रेम लौटकर जरूर आता है, अगर वह सच में आपका है। श्री कृष्ण का प्रेम अधूरा क्यों रह गया, जबकि वे स्वयं भगवान थे? यह प्रश्न हर भक्त और प्रेमी के मन में उठता है। श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी राधा से विवाह क्यों नहीं कर पाए? उनका प्रेम अधूरा क्यों रह गया? प्रेम का सबसे ऊंचा स्वरूप त्याग है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सांसारिक प्रेम से परे था। यह आत्माओं का मिलन था, न कि केवल शरीर का। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं बल्कि त्याग में होता है। श्री कृष्ण ने कहा, यदि प्रेम केवल पाने का नाम होता तो मैं राधा को कभी न छोड़ता, लेकिन प्रेम में सबसे बड़ा सुख प्रियजन की खुशी में होता है। राधा को सांसारिक बंधनों से मुक्त रखना ही उनकी सच्ची भक्ति थी। संसार के नियम और उनका पालन श्री कृष्ण अवतार थे, लेकिन उन्होंने इस संसार के नियमों को स्वीकार किया। उनका जन्म एक दैवीय उद्देश्य के लिए हुआ था, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। यदि वे राधा से विवाह कर लेते तो उनका यह दिव्य उद्देश्य अधूरा रह जाता। रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह, लेकिन राधा क्यों नहीं? श्री कृष्ण ने रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों से विवाह किया क्योंकि वह सांसारिक जिम्मेदारी थी, लेकिन राधा का प्रेम आत्मिक था, जो विवाह जैसे सांसारिक रिश्ते से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम एक आध्यात्मिक रहस्य है। वे भले ही इस पृथ्वी पर एक न हुए, लेकिन वे एक दूसरे के हृदय में सदा बसे रहे। श्री कृष्ण का प्रेम कभी अधूरा नहीं था। अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो लगता है कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अधूरा रह गया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उनका प्रेम सबसे पूर्ण और शाश्वत प्रेम था। वह प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति का प्रतीक बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम पाना चाहता है वह मन का सुख ढूंढता है, लेकिन जो प्रेम देना चाहता है वही सच्चा प्रेमी होता है। सच्चा प्रेम अक्सर परीक्षा लेता है,
क्योंकि यह केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमें प्रिय होता है उसे छोड़ना सबसे कठिन होता है, लेकिन कभी कभी यही सही होता है। कई प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती लेकिन अमर हो जाती हैं, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम। क्या प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना है, या फिर यह आत्मा का मिलन है जो शरीर से परे है? यदि प्रेम में त्याग नहीं तो वह प्रेम नहीं, मात्र आकर्षण है। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया। श्री कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सबसे सुंदर प्रेम वह है जो मांगता नहीं, केवल देता है। अगर सच्चा प्रेम अधूरा रह जाए तो भी वह कभी खत्म नहीं होता, वह बस एक आशीर्वाद में बदल जाता है। कई बार हम जिसे खो देते हैं वह वास्तव में हमें खुद को पाने में मदद करता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है वह तुम्हें मिल नहीं सकता। गीता का संदेश यही कहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। यदि वह तुम्हारा है तो लौट कर जरूर आएगा। सच्चा प्रेम शरीर नहीं, आत्मा को जोड़ता है, इसलिए वह कभी मरता नहीं। प्रेम में हमेशा दो आत्माएं मिलती हैं, लेकिन कई बार यह मिलन अगले जन्म के लिए लिखा होता है। जो प्रेम केवल पाने के लिए किया जाए वह प्रेम नहीं, सौदा होता है। श्री कृष्ण का यही संदेश था। सच्चा प्रेम जब त्याग में बदल जाता है तो वह और अधिक गहरा हो जाता है। हम अक्सर जिसे खो देते हैं उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम भुलाया नहीं जा सकता। मोह में दर्द है, प्रेम में शांति। यह श्री कृष्ण का अनमोल वचन है। अगर प्रेम आपको मुक्त महसूस कराए तो वह सच्चा है, लेकिन अगर वह आपको कैद कर दे तो वह मोह है। श्री कृष्ण कहते हैं, अधूरी प्रेम कहानी भी संपूर्ण हो सकती है यदि उसमें सच्चाई हो। जो प्रेम केवल उपस्थिति पर निर्भर करता है वह समय के साथ बदल जाता है। सच्चे प्रेम में वादा नहीं, आत्मीयता होती है जो दूरियों से भी प्रभावित नहीं होती। कभी कभी अधूरा प्रेम हमें सबसे सुंदर यादें देकर चला जाता है। जो बीत गया उसे मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस अपने कर्म में लीन रहो। श्री कृष्ण की सीख। प्रेम में अगर त्याग है तो वह एक आशीर्वाद है, और अगर स्वार्थ है तो वह एक परीक्षा है। अगर आपको कोई छोड़कर चला गया तो हो सकता है कि वह आपका रास्ता साफ करने आया था। जो चीज तुम्हारी नहीं उसके लिए मत रो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। गीता का संदेश। सच्चा प्रेम समय से परे होता है, यह जन्मों तक चलता है। कई बार प्रेम अधूरा इसलिए रहता है क्योंकि यह हमें मजबूत बनाना चाहता है। अगर प्रेम में अधिकार की भावना है तो वह मोह बन जाता है। श्री कृष्ण का प्रेम राधा के बिना अधूरा था, लेकिन फिर भी सबसे पूर्ण था। सच्चा प्रेम आपको बेहतर बनाता है। यदि वह आपको तोड़ रहा है तो वह प्रेम नहीं। जो प्रेम तुम्हें स्वतंत्र न रखे वह प्रेम नहीं, जंजीर है। श्री कृष्ण की गीता का संदेश। कभी कभी प्रेम हमें खुद को पहचानने के लिए अकेला छोड़ देता है। अगर प्रेम का मतलब केवल साथ रहना होता तो कृष्ण राधा की कहानी इतनी महान न होती। मनुष्य जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता है अक्सर वही उसे छोड़नी पड़ती है। श्री कृष्ण का वचन। सच्चा प्रेम वह है जो समय और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। यदि आपको प्रेम में त्याग करना पड़े तो समझ लीजिए कि वह प्रेम वास्तविक है। जो प्रेम केवल इच्छाओं पर निर्भर करता है वह कभी न कभी टूट जाता है। यदि प्रेम में समर्पण नहीं तो वह प्रेम नहीं, एक समझौता है। श्री कृष्ण की सीख। अधूरा प्रेम हमेशा के लिए याद रह जाता है क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता। कभी कभी हमें किसी को खोना पड़ता है ताकि हम खुद को पा सकें। पहले प्रेम जीवन भर निभाने का संकल्प था, अब यह एक पल की खुशी बन गया है। पुराने समय में लोग प्यार को जीवन भर निभाने का प्रण लेते थे, लेकिन आज यह बस एक क्षणिक आकर्षण बनकर रह गया है। रिश्तों में अब त्याग से ज्यादा स्वार्थ हावी हो गया है। पहले लोग अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए खुद को बदलने को तैयार रहते थे, लेकिन अब हर कोई पहले खुद को रखता है और दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करता। सच्चे प्रेम में परीक्षा होती थी, अब प्रेम एक विकल्प बन गया है। पहले प्रेम को सिद्ध करने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, अब अगर कोई दिक्कत आती है तो लोग आसानी से रिश्ता तोड़ देते हैं। सोशल मीडिया ने प्रेम को प्रदर्शन में बदल दिया है। पहले प्रेम आत्मा से जुड़ा होता था, अब यह स्टेटस, पोस्ट और लाइक्स में सीमित रह गया है।
लोग अपने रिश्तों को दूसरों को दिखाने के लिए निभाते हैं, न कि सच्चे दिल से। पहले प्रेम में धैर्य था, अब जल्दी में निर्णय लिए जाते हैं। पहले लोग प्रेम को समय देते थे, अब लोग जल्दबाजी में प्यार में पड़ते हैं और जल्दी ही बाहर भी निकल जाते हैं। सच्चा प्रेम हमेशा क्षमा करना जानता था, आज अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है। पहले प्रेम में छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन अब अहंकार और ईगो रिश्तों के अंत का कारण बन जाता है। अब प्रेम में भावना से अधिक आवश्यकताएं देखी जाती हैं। पहले लोग प्यार को सिर्फ दिल से निभाते थे, अब इसमें पैसे, स्टेटस और सुविधाएं अधिक मायने रखने लगी हैं। प्यार में संवाद कम और गलत फहमियां अधिक हो गई हैं। पहले प्रेम पत्रों में गहराई होती थी, अब चैट में कंफ्यूजन और ब्रेकअप जल्दी हो जाते हैं। समय के साथ प्रेम गहरा होना चाहिए, लेकिन अब यह समय के साथ कमजोर पड़ जाता है। पहले प्रेम जितना पुराना होता था उतना मजबूत होता था, लेकिन अब कुछ ही महीनों में रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण की मांग करता है, लेकिन अब लोग केवल लेने की उम्मीद रखते हैं। पहले प्रेम देने और समझने का नाम था, अब लोग सिर्फ अपनी खुशी चाहते हैं और त्याग करने से बचते हैं। शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम समझ लिया जाता है। पहले प्रेम आत्मा से किया जाता था, लेकिन अब यह सिर्फ शरीर तक सीमित रह गया है। वफादारी अब एक दुर्लभ चीज बन गई है। पहले लोग एक ही प्रेमी या प्रेमिका के साथ जीवन बिताने का वचन निभाते थे, लेकिन अब कई रिश्ते एक साथ चलाए जाते हैं। दूरियों से प्रेम बढ़ना चाहिए, लेकिन अब दूरियां रिश्तों को खत्म कर देती हैं। पहले लोग सालों तक इंतजार करते थे, लेकिन अब कुछ दिनों की दूरी भी रिश्ते खत्म करने का कारण बन जाती है। प्यार अब खुशी देने से ज्यादा दर्द देने लगा है। पहले प्रेम सुकून देता था, अब यह चिंता, असुरक्षा और तनाव का कारण बन गया है। विश्वास ही प्रेम की नींव होती थी, अब यह शक की दीवारों में कैद हो गया है। पहले लोग अपने प्रेमी या प्रेमिका पर पूरा भरोसा रखते थे, लेकिन अब हर बात पर शक किया जाता है। पहले लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते थे, अब यह आम हो गया है। पहले प्रेम स्वीकृति का नाम था, अब लोग अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरों की राय प्रेम से ज्यादा मायने रखने लगी है। पहले प्रेम सिर्फ दो लोगों का मामला था, अब इसमें समाज, परिवार और दोस्तों की राय ज्यादा हावी हो गई है। अब लोग प्यार को कमिटमेंट मानने की बजाय टाइम पास समझते हैं। पहले प्रेम जीवन भर निभाने का वादा होता था, अब यह सिर्फ कुछ समय बिताने का जरिया बन गया है। पहले लोग प्रेम में अपने सुख दुख बांटते थे, अब केवल सेल्फिशनेस रह गई है। अब लोग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी के साथ रहते हैं। प्रेम में त्याग की भावना खत्म होती जा रही है। पहले लोग प्रेम को पूजते थे, अब इसे हल्के में ले लिया जाता है। पहले प्रेम को भगवान का वरदान माना जाता था, अब यह सिर्फ एक ट्रेंड बनकर रह गया है। जो सच्चा प्यार करता है वह हमेशा इंतजार करता है। सच्चा प्रेम कभी जल्दबाजी नहीं करता, वह धैर्य रखता है और हमेशा अपने प्रेमी के लिए समर्पित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, न कि दिखावे से। सच्चा प्रेम उन बातों से तय होता है जो शब्दों में नहीं कहे जाते, बल्कि दिल से महसूस किए जाते हैं। अब प्रेम एक खेल बन गया है, जहां हर कोई जीतना चाहता है। पहले लोग प्रेम में समर्पण करते थे, अब लोग सिर्फ जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं। पहले प्रेम मरने के बाद भी अमर रहता था, अब कुछ दिनों में भुला दिया जाता है। पहले लोग मरते दम तक अपने प्रेम को याद रखते थे, अब ब्रेकअप के बाद तुरंत नया रिश्ता बना लिया जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो तुम्हारा सच्चा प्रेम होगा वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जो प्यार करता है वह हर हाल में साथ निभाता है। पहले प्रेम एक तपस्या थी, अब यह एक फैशन बन गया है। पहले लोग प्रेम को संजीदगी से लेते थे, अब यह स्टाइल और फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। अब लोग प्यार के नाम पर धोखा देते हैं और इसे स्मार्टनेस समझते हैं। पहले प्रेम को पवित्रता माना जाता था, अब लोग इसे एक खेल समझकर खेलते हैं। सच्चा प्रेम किसी से अपेक्षा नहीं रखता, यह सिर्फ देना जानता है। अगर प्रेम स्वार्थ से जुड़ जाता है तो वह सच्चा नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में अधिकार नहीं, अपनापन होता है। जब प्रेम में अधिकार की भावना आ जाती है तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, बस समय के साथ और गहरा हो जाता है।
प्रेम समय के साथ बढ़ता है। अगर यह कमजोर पड़ जाए तो वह प्रेम नहीं था। अब प्रेम में समर्पण कम और शर्तें अधिक होती हैं। पहले लोग बिना शर्त प्रेम करते थे। अब हर रिश्ते में अगर तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हें प्यार करूंगा जैसी शर्तें जुड़ जाती हैं। पहले प्रेम में सब्र था, अब बस जल्दबाजी है। लोग अब बिना जाने समझे प्रेम में पड़ जाते हैं और जल्द ही रिश्ता खत्म भी कर लेते हैं। कलयुग का प्रेम स्थायी नहीं बल्कि एक प्रयोग बन गया है। पहले प्रेम जीवन भर निभाने का संकल्प होता था, अब यह एक ट्रायल और एरर प्रोसेस बन गया है। अब प्रेम से ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। सच्चे प्रेम में अपनापन होता था, अब हर कोई अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेम करता है। पहले प्रेम में चुप्पी भी बहुत कुछ कहती थी, अब शब्दों का भी कोई मूल्य नहीं। पहले लोग बिना बोले एक दूसरे की भावनाएं समझते थे, अब कहे गए शब्दों का भी भरोसा नहीं रहा। पहले प्रेम त्याग और तपस्या का नाम था, अब सुविधाओं का खेल बन गया है। अब लोग रिश्ते तभी निभाते हैं जब उन्हें कोई फायदा हो। अब प्रेम में भरोसा कम और जासूसी ज्यादा होती है। पहले लोग प्रेम पर भरोसा करते थे, अब सोशल मीडिया पर चैट्स चेक की जाती हैं और लोकेशन ट्रैक की जाती है। पहले प्रेम में दो आत्माएं जुड़ती थीं, अब सिर्फ शरीर का आकर्षण रह गया है। अब प्रेम गहराई से नहीं बल्कि शारीरिक जरूरतों से तय होता है। अब प्रेम गहराई से नहीं बल्कि स्टेटस और पॉपुलैरिटी से देखा जाता है। पहले प्रेम का आधार आत्मा होती थी, अब पैसे, कार, महंगे गिफ्ट्स और सोशल मीडिया फॉलोअर्स बन गए हैं। अब प्रेम करने से ज्यादा दुनिया को दिखाना जरूरी हो गया है। लोग अब रिलेशनशिप को निजी नहीं रखते बल्कि इसे दिखावे के लिए सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट करते हैं। अब प्रेम कहानियां सच्चे प्यार की नहीं बल्कि चैट्स और इंस्टाग्राम डीएम की होती हैं। पहले प्रेम कहानियां संघर्ष और समर्पण से बनती थीं, अब वे चैट हिस्ट्री से बनाई जाती हैं। कलयुग में प्रेम धोखा देने और सहने का खेल बन गया है। पहले प्रेम त्याग था, अब कोई धोखा देता है और कोई सहता है। पहले प्रेम में कोई तीसरा नहीं होता था, अब हर रिश्ते में किसी ना किसी का दखल होता है। अब रिश्तों में दोस्त, सोशल मीडिया और परिवार भी फैसला करने लगते हैं कि रिश्ता चलेगा या नहीं। अब ब्रेकअप करना फैशन बन गया है। पहले लोग रिश्ते निभाने के लिए संघर्ष करते थे, अब रिश्ते तोड़ना ट्रेंड बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम होगा वहां ईर्ष्या और स्वार्थ नहीं होगा। अब प्रेम में प्यार कम, जलन और स्वार्थ अधिक है। पहले लोग प्रेम को निभाने के लिए कठिनाइयों से लड़ते थे, अब लोग छोटी बातों पर रिश्ता खत्म कर देते हैं। अब रिश्ते ईगो और गलतफहमियों की भेंट चढ़ जाते हैं। पहले प्रेम में अपनापन था, अब अधिकार जताने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। पहले प्रेम हम की भावना थी, अब मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अब प्रेम का मूल्य भावनाओं से नहीं, गिफ्ट्स और महंगे डिनर से आंका जाता है। पहले प्रेम स्नेह का प्रतीक था, अब पैसे और गिफ्ट्स से मापा जाता है। पहले प्रेम सच्चे मन से होता था, अब फिल्टर और एडिटेड प्रोफाइल पिक्चर्स से तय किया जाता है। लोग अब किसी की आत्मा से नहीं बल्कि उसकी ऑनलाइन पर्सनैलिटी से प्रेम करते हैं। अब सच्चा प्रेम मिलना दुर्लभ हो गया है क्योंकि लोग रिश्तों को बस एक एंटरटेनमेंट मानते हैं। अब किसी को भी आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए रिश्तों में गहराई नहीं बची। पहले प्रेम में लोग कसम खाते थे कि साथ रहेंगे, अब लोग कसम खाते हैं कि कभी प्यार ही नहीं करेंगे। रिश्तों में मिले धोखे के कारण अब लोग प्रेम से डरने लगे हैं। अब रिश्ते ब्रेकअप के बाद भी खत्म नहीं होते बल्कि सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग जारी रहती है। पहले प्यार खत्म हो जाए तो भी सम्मान रहता था, अब ब्रेकअप के बाद बदला लेने की भावना रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाए। अब प्रेम में हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। निःस्वार्थ प्रेम लगभग खत्म हो चुका है। अब रिश्ते दिल से ज्यादा परिस्थितियों से तय होते हैं। पहले प्रेम में संघर्ष किया जाता था, अब हालात देखकर रिश्ता बनाया और तोड़ा जाता है। अब प्रेम में दूरी बढ़ने पर लोग अलग हो जाते हैं। पहले लोग इंतजार करना जानते थे, अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुश्किल होते जा रहे हैं। पहले प्रेम मरने के बाद भी जीवित रहता था, अब प्रेम जीते जी मर जाता है। अब रिश्तों में भावनाएं मर जाती हैं, लेकिन लोग फिर भी उन्हें जबरदस्ती खींचते रहते हैं। पहले प्रेम में संघर्ष था, अब प्रेम में मजबूरी ज्यादा है। अब लोग रिश्ते निभाने के लिए प्यार नहीं करते बल्कि अकेलेपन से बचने के लिए करते हैं। अब प्यार का मतलब सिर्फ टाइम पास हो गया है। अब लोग सच्चे प्रेम की तलाश में होते ही नहीं,
बस समय बिताने के लिए किसी के साथ रहते हैं। पहले लोग प्रेम के लिए अपनी जान भी दे देते थे। अब लोग स्वार्थ के लिए किसी को भी छोड़ देते हैं। अब त्याग का स्थान स्वार्थ ने ले लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम स्वार्थ से मुक्त है वही प्रेम सच्चा है। अब हर रिश्ते में कोई न कोई छिपी हुई इच्छा होती है। पहले लोग जीवन भर एक प्रेम निभाते थे, अब हर साल नया प्रेम होता है। अब रिश्ते स्थायी नहीं रहे, हर दिन नए लोग जिंदगी में आते और चले जाते हैं। अब प्रेम में इज्जत कम और मजाक ज्यादा बन चुका है। पहले प्रेम एक गंभीर विषय था, अब लोग इसे एक खेल समझते हैं। पहले प्रेम का मतलब आत्मा का मिलन था, अब यह व्हाट्सएप चैट्स पर निर्भर करता है। अब रिश्ते सच्चा प्रेम वह होता है जो आपके अतीत को अपनाता है, वर्तमान में आपको स्वीकार करता है और भविष्य में आपके साथ रहने का वादा करता है। प्रेम तब सच्चा होता है जब वह हर परिस्थिति में आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं। जिस प्रेम में त्याग नहीं, वह प्रेम अधूरा होता है। प्रेम में यदि केवल पाने की इच्छा हो तो वह प्रेम नहीं, एक सौदा बन जाता है। सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी वह होती है जो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दो आत्माओं के बीच लिखी जाती है। सच्चा प्रेम दिखावे से दूर होता है, यह एक गहरा एहसास होता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो समय और दूरी भी इसे कमजोर नहीं कर सकती। जो प्रेम परिस्थितियों से हार जाए वह कभी सच्चा नहीं होता। कभी कभी प्यार होने के बाद भी दो लोग एक नहीं हो पाते क्योंकि उनकी किस्मत में एक दूसरे के साथ नहीं लिखा होता। प्रेम हमेशा मंजिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन उसकी यादें जीवन भर रहती हैं। सच्चा प्रेम कभी बदलता नहीं, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, परंतु प्रेम अपनी जगह अडिग रहता है। सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, यह बस बहता रहता है। जिसे सच्चे दिल से चाहो, अगर वह तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो लाख कोशिशों के बाद भी वह तुम्हारा नहीं होगा। प्रेम भाग्य से भी बंधा होता है, केवल प्रयास से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें सच्चा प्रेम सिखाने आते हैं, लेकिन हमारे नहीं बन पाते। कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ सीख देने के लिए होती हैं, उन्हें निभाने के लिए नहीं। जिस प्रेम में इज्जत नहीं, वह प्रेम नहीं, सिर्फ एक आकर्षण होता है। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करने का नाम भी है। सच्चे प्रेम में ना कोई शर्त होती है, ना कोई मजबूरी, यह बस आत्मा की गहराइयों से निकला हुआ एहसास होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, बस समर्पण होता है। जो व्यक्ति आपके दर्द को बिना कहे समझ ले, वही आपके प्रेम के काबिल है। प्रेम केवल शब्दों का खेल नहीं, यह भावनाओं का रिश्ता होता है। कभी कभी प्यार में लोग एक दूसरे को खो देते हैं, लेकिन उनके दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए जगह बनी रहती है। प्रेम भले ही खत्म हो जाए, पर उसकी यादें जीवन भर रहती हैं। सच्चा प्रेम तुम्हें बदलता नहीं, बल्कि तुम्हें वैसा ही स्वीकार करता है जैसे तुम हो। प्रेम में बदलाव की जरूरत नहीं, केवल अपनाने की जरूरत होती है। कभी कभी दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग कर देते हैं। प्रेम के लिए सिर्फ चाहत ही काफी नहीं होती, कभी कभी किस्मत भी साथ चाहिए। सच्चे प्रेम में किसी का इंतजार करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि प्रेम खुद में ही एक धैर्य होता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो इंतजार भी खूबसूरत लगता है। प्रेम में जीत उसी की होती है जो अपने प्यार को खुद से ज्यादा चाहता है। प्रेम स्वार्थ से नहीं, समर्पण से चलता है। कभी कभी प्यार पाने से ज्यादा किसी के लिए सच्चे दिल से प्यार करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रेम का मूल्य केवल हासिल करने में नहीं, बल्कि देने में भी है। सच्चा प्रेम दो आत्माओं का मिलन होता है, जो शरीरों से परे जाकर आत्मा को छू लेता है। इसमें पाने से ज्यादा त्याग करने की भावना होती है, क्योंकि प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के किसी को सच्चे दिल से चाहने का एहसास है। सच्चा प्रेम हमेशा लौट कर आता है, अगर वह सच में तुम्हारा हो तो, और अगर नहीं आया तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम में सम्मान सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बिना सम्मान के यह सिर्फ एक आकर्षण बनकर रह जाता है। प्रेम तब भी गहरा बना रहता है जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि यह समय के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। इसे कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह खुद ब खुद महसूस किया जाता है।
कई बार प्रेम हमें सिखाने के लिए आता है, निभाने के लिए नहीं। और कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर भी खूबसूरत लगती हैं। जो प्रेम खुद को साबित करने की जरूरत पड़े, वह प्रेम नहीं, एक मजबूरी होती है। प्रेम में सबसे कठिन बात यह होती है कि हम किसी को अपने दिल में रख सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में नहीं। सच्चा प्रेम पाने की चीज नहीं, बल्कि निभाने की चीज होती है, क्योंकि इसमें जबरदस्ती नहीं होती, यह स्वाभाविक रूप से घटता है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह जन्मों तक चलता है, क्योंकि यह आत्मा से जुड़ा होता है, न कि केवल भावनाओं से। प्रेम का सबसे बड़ा त्याग यह है कि हम किसी को उसकी खुशी के लिए छोड़ सकें, क्योंकि सच्चा प्रेम अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी को महत्व देता है। कभी कभी प्रेम हमें दूरियों के माध्यम से परखा जाता है, और अगर प्रेम सच्चा होता है तो कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। प्रेम में हार नहीं होती, यह या तो जीत होती है या फिर एक खूबसूरत सीख। प्रेम एक किताब की तरह होता है, हर दिन एक नया पन्ना जोड़ता है, और यह हर परिस्थिति को झेलकर और अधिक मजबूत होता जाता है। जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो वह कभी अपने प्रिय को किसी और के साथ खुश देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। सच्चा प्रेम पास रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्माओं के गहरे संबंध का नाम है। और अगर इसमें त्याग, धैर्य और सच्चाई है तो यह कभी खत्म नहीं होता। जो लोग प्यार में खुदकुशी कर लेते हैं, वे अक्सर अपनी भावनाओं के बोझ तले दब जाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि अब उनके जीवन में कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन क्या सच में प्रेम सिर्फ पाने का नाम है? प्रेम का असली अर्थ त्याग, धैर्य और निस्वार्थ भाव से जुड़ा होता है, न कि किसी की अनुपस्थिति में खुद को समाप्त कर देने का। जब कोई व्यक्ति प्रेम में इतना टूट जाता है कि उसे मौत ही एकमात्र रास्ता नजर आती है, तो यह उसकी भावनात्मक पीड़ा और अकेलेपन की चरम सीमा होती है। लेकिन यह भी सच है कि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं होती, बल्कि यह खुद को और अपने अपनों को और गहरे दुख में डालने का कारण बन जाती है। प्यार में अस्वीकार होने, बेवफाई सहने या किसी प्रियजन को खोने की पीड़ा असहनीय लग सकती है, लेकिन समय हर घाव को भर देता है। जो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया, वह शायद हमारे जीवन का हिस्सा था, लेकिन हमारा पूरा जीवन नहीं था। खुदकुशी करने वाले अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनके परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो उनसे प्रेम करते हैं। उनके जाने से सिर्फ एक रिश्ता खत्म नहीं होता, बल्कि कई जिंदगियां टूट जाती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा अमर होती है, यह न जन्म लेती है और न मरती है, बल्कि शरीर को छोड़कर एक नए रूप में आगे बढ़ती है। किसी एक व्यक्ति के जाने से जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि यह नए अवसरों और अनुभवों के लिए खुलता है। प्रेम अगर सच्चा होता है तो वह हमें मजबूत बनाता है, न कि कमजोर। अगर कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा जीवन समाप्त हो गया, बल्कि इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है। प्यार में हारकर खुद को मिटा देना किसी भी स्थिति का समाधान नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाने का मौका देता है कि जीवन में सच्चे प्रेम का अर्थ सिर्फ किसी को पाना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना और अपने अस्तित्व को महत्व देना है। जीवन एक बार ही मिलता है, इसे किसी एक व्यक्ति के चले जाने पर खत्म करने से अच्छा है कि हम इसे अपने लिए और अपने भविष्य के लिए जिएं। प्यार में खोकर खुद को मारना नहीं, बल्कि खुद को नया रूप देना सच्चा प्रेम कहलाता है। कई बार लोग प्यार में इतने गहराई से जुड़ जाते हैं कि उन्हें अपने अस्तित्व की पहचान सिर्फ अपने प्रेमी में ही नजर आती है। जब वह व्यक्ति दूर चला जाता है या प्रेम में असफलता हाथ लगती है, तो उन्हें लगता है कि उनका जीवन खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन प्रेम से परे भी बहुत कुछ है। जिस प्रेम में खुद को खत्म करने की भावना आ जाए, वह प्रेम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक निर्भरता होती है। सच्चा प्रेम हमें मजबूत बनाता है, हमें आत्मनिर्भर बनाता है, न कि हमें तोड़कर बिखेर देता है। आत्महत्या करने वाले यह भूल जाते हैं कि जो दर्द वे खुद के लिए महसूस कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा दुख वे अपने परिवार और अपनों को देकर जाते हैं। प्रेम में असफलता एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन नहीं।
कई बार हमारा मन उसी व्यक्ति के पीछे भागता रहता है जो हमारे लिए बना ही नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो चीज हमारे लिए बनी होती है वह हमें अवश्य मिलती है, और जो नहीं बनी होती वह लाख कोशिशों के बाद भी हमारे पास नहीं ठहरती। इसलिए किसी एक इंसान के चले जाने से जीवन को समाप्त करना सही नहीं है। शायद वही प्रेम हमारी परीक्षा लेने आया था ताकि हम जीवन में कुछ बड़ा सीख सकें और खुद को और बेहतर बना सकें। अगर हम महाभारत को देखें तो द्रौपदी ने भी अपने जीवन में असहनीय पीड़ा सही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और इतिहास में अमर हो गईं। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोता वही असली योद्धा होता है। आत्महत्या करना एक पलायन है, लेकिन संघर्ष करना और खुद को बेहतर बनाना ही जीवन की सच्ची जीत है। जब प्रेम में दर्द मिले तो खुद को समाप्त करने के बजाय उसे अपने अंदर शक्ति के रूप में बदलें। जो लोग हमें छोड़कर चले गए उन्हें दिखाएं कि हम उनके बिना भी खुश और सफल रह सकते हैं। हर दर्द हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा जीवन खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब है कि जीवन हमें किसी और रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई भी प्रेम इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि उसके बिना जीवन व्यर्थ लगे। आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी भूल होती है जिसका पछतावा हमें अगले जन्मों तक हो सकता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हर समस्या का हल धैर्य, संयम और भक्ति में है, न कि खुद को खत्म करने में। इसलिए अगर आप प्रेम में दर्द महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि यह भी एक परीक्षा है, और इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको आत्मबल और विश्वास की जरूरत है। आपका जीवन अनमोल है, इसे किसी के लिए खत्म करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। जो चला गया वह आपका भाग्य नहीं था, और जो आपके भाग्य में है वह अपने समय पर जरूर आएगा। खुद को खत्म करने के बजाय खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ न सके। प्रेम में हार कर मरने वाले कमजोर होते हैं, लेकिन प्रेम को अपनी शक्ति बनाने वाले ही असली योद्धा होते हैं। कई बार प्रेम में असफल होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। जीवन प्रेम से कहीं बड़ा है, और एक व्यक्ति के चले जाने से सब कुछ खत्म नहीं होता। हमें अपने अस्तित्व को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ किसी के प्यार के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने और अपने परिवार के लिए जीने आए हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, यह शरीर को छोड़कर बस एक नए रूप में आगे बढ़ती है। प्रेम में असफल होने का मतलब यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया, बल्कि यह हमारे लिए एक नया रास्ता खोलने का संकेत होता है। जो व्यक्ति चला गया शायद वह हमारे जीवन के सफर का एक हिस्सा था, लेकिन पूरा सफर नहीं था। जो लोग प्रेम में हार कर खुद को खत्म कर लेते हैं वे भूल जाते हैं कि उनका दर्द सिर्फ उनका नहीं रहता, बल्कि उनके माता पिता, परिवार और दोस्तों के जीवन में भी अंधकार फैला देता है। जो माता पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता कि उनका बच्चा किसी के लिए अपनी जान दे दे। प्यार अगर सच्चा होता है तो वह हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाता है। अगर किसी के बिना हमें जीना मुश्किल लग रहा है तो यह प्रेम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक निर्भरता है। हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हमें हिला न सके। सच्चा प्रेम पाने से पहले खुद से प्रेम करना जरूरी होता है। प्रेम में असफलता का अर्थ जीवन का अंत नहीं होता। जब कोई व्यक्ति प्रेम में असफल होता है तो उसे लगता है कि उसका जीवन अब अर्थहीन हो गया है। लेकिन क्या एक रिश्ता ही हमारे पूरे अस्तित्व का आधार है? श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज हमारा है वह हमेशा हमारे पास रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम अक्सर प्रेम को एकमात्र खुशी का स्रोत मान लेते हैं, जबकि असली खुशी हमारे भीतर होती है। जब प्रेम हमें छोड़कर चला जाता है तो यह हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमें सच्चे दिल से चाहता होता तो वह हमें अकेला छोड़कर क्यों जाता। इसलिए प्रेम में असफलता को एक नई शुरुआत के रूप में लेना चाहिए,
न कि जीवन का अंत मानकर निराशा में डूब जाना चाहिए। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। जब कोई प्रेम में ठुकराए जाने या किसी को खो देने की पीड़ा सहन नहीं कर पाता, तो वह आत्महत्या जैसे कठोर कदम के बारे में सोचता है, लेकिन यह भूल जाता है कि यह कदम स्थायी होता है, जबकि उसका दुख अस्थायी था। जीवन में कई बार कठिन दौर आते हैं, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, वह खुद को तो मुक्त कर लेता है, लेकिन अपने परिवार और अपनों को ताउम्र न भूलने वाला दुख दे जाता है। हमारे माता पिता ने हमें इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि हम किसी के प्यार में असफल होकर खुद को खत्म कर लें। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। यदि हम खुद इसे बीच में रोक देंगे, तो यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए एक दुखद त्रासदी होगी। प्रेम में धैर्य रखना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। सच्चे प्रेम की पहचान त्याग और धैर्य से होती है। अगर कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रेम में असफल हो गए, बल्कि इसका मतलब है कि हम किसी बेहतर चीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अक्सर लोग अधूरे प्रेम को अपनी कमजोरी बना लेते हैं, लेकिन जो लोग सच्चे प्रेम को समझते हैं, वे इसे अपनी ताकत बना लेते हैं। प्रेम में मिली असफलता हमें खुद को समझने, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने और खुद को और अधिक मजबूत बनाने का अवसर देती है। श्री कृष्ण ने भी राधा से प्रेम किया, लेकिन वे कभी एक नहीं हो सके। इसका मतलब यह नहीं था कि उनका प्रेम अधूरा था, बल्कि उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि यह किसी भी सांसारिक बंधन से परे था। हर दर्द एक नई सीख होती है। जो लोग प्रेम में असफल होने के बाद खुद को खत्म करने की सोचते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि यह दर्द भी उनके लिए एक सीख है। जब हम किसी को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से चाहते हैं, लेकिन बदले में वही भावनाएं हमें नहीं मिलती, तो यह हमें सिखाता है कि हर इंसान हमारे लिए नहीं बना होता। जो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया, हो सकता है कि वह हमारे जीवन में आया ही हमें कुछ सिखाने के लिए हो। दर्द हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। इसलिए हमें इस दर्द को स्वीकार करके अपने जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम में खुद को खो देना सही नहीं है। प्रेम तब तक खूबसूरत होता है जब तक हम उसमें अपनी पहचान नहीं खोते। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है और पूरी तरह से अपने प्रेमी पर निर्भर हो जाता है, तो वही प्रेम उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। जो लोग प्रेम में खुद को खत्म कर लेते हैं, वे यह नहीं समझते कि सच्चा प्रेम हमें पूर्णता की ओर ले जाता है, न कि हमें अधूरा और कमजोर महसूस कराता है। हमें पहले खुद से प्रेम करना सीखना चाहिए। अगर हम खुद को प्रेम और सम्मान नहीं देंगे, तो कोई और हमें क्यों देगा? इसलिए प्रेम में खुद को खोने की बजाय खुद को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। जो गया वह आपके लिए नहीं था। हम अक्सर यह सोचकर दुखी होते हैं कि हमने जिसे दिल से चाहा वह हमें छोड़कर चला गया। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति हमारे लिए बना ही नहीं था, वह हमारे पास कैसे रह सकता था। हर रिश्ता हमारे जीवन में किसी कारण से आता है। कोई हमें खुशियां देने के लिए आता है, तो कोई हमें सबक सिखाने के लिए। हमें अपने अतीत को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि अगर कोई चला गया, तो इसका मतलब है कि हमारा भविष्य उससे बेहतर लिखा गया है। जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया, वह अगर आपके जीवन का हिस्सा होता, तो वह कभी नहीं जाता। प्रेम में सबसे जरूरी चीज आत्मसम्मान होती है। अगर कोई रिश्ता हमें बार बार दर्द दे रहा है, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह प्रेम नहीं, बल्कि एक मोह है। सच्चा प्रेम आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाता। जब किसी को खोने का डर हमारे आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। प्रेम तभी सफल होता है जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को बराबरी का सम्मान दें। अगर एक व्यक्ति हमेशा झुकता रहे और दूसरा उसे तकलीफ देता रहे, तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। समय हर घाव को भर देता है। आज जो दर्द असहनीय लग रहा है, कुछ समय बाद वही दर्द हल्का महसूस होगा। हर दुख, हर पीड़ा, हर तकलीफ समय के साथ छोटी होती जाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने दुखों में ही डूबे रहेंगे,
तो जीवन की खूबसूरती को कभी देख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें खुद को मजबूत बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। जो आपको प्यार करता है वह कभी छोड़कर नहीं जाएगा। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर कोई चला गया तो इसका मतलब है कि वह आपका कभी था ही नहीं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अमर था, लेकिन वे कभी विवाह के बंधन में नहीं बंधे। फिर भी उनका प्रेम इतना गहरा था कि आज भी हर भक्त उन्हें एक साथ पूजता है। इसका अर्थ यही है कि प्रेम पाने से ज्यादा जरूरी है उसे सहेज कर रखना और उसकी गहराई को समझना। जीवन बहुत अनमोल है, इसे किसी के लिए बर्बाद मत करो। आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके भाई बहन और वे सभी लोग जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, उनके लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद को खत्म करने की सोचते हैं तो आप अपने साथ साथ उन सभी का भी जीवन अंधकारमय बना रहे हैं। हमें अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलना होगा और यह सीखना होगा कि प्रेम में हार कर जीवन खत्म करना कभी भी सही विकल्प नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही संदेश दिया है कि जो परिस्थितियों से नहीं भागता और हर चुनौती को स्वीकार करता है, वही जीवन का सच्चा विजेता होता है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब यह अधूरा रह जाता है तो यही प्यार सबसे गहरा जख्म भी दे सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनका प्रेम सफल नहीं हुआ तो उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जीवन का असली मकसद क्या है? श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम भी है। अगर कोई हमें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी दुनिया खत्म हो गई। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड हमारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा है। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। अधूरे प्रेम की पीड़ा अक्सर आत्मा तक को झकझोर देती है, लेकिन अगर हम इस दर्द को सहन कर लेते हैं तो यही दर्द हमें सबसे मजबूत बना सकता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह भी हमें उसी तरह चाहेगा। सच्चा प्रेम तो निस्वार्थ होता है, जो बिना किसी शर्त के किसी के प्रति समर्पण कर सके। जो प्रेम हमें असहनीय तकलीफ दे, उसे जबरदस्ती पकड़कर रखना समझदारी नहीं होती। कुछ रिश्ते सिर्फ हमें सिखाने के लिए आते हैं और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। कभी कभी हम किसी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन समय के साथ हम महसूस करते हैं कि हम उनके बिना भी जी सकते हैं। प्रेम हमें जोड़ता है, लेकिन यह हमें खुद से भी जोड़ना चाहिए। अगर किसी रिश्ते में हम खुद को ही खो बैठें तो वह प्रेम नहीं, बल्कि एक मोह बन जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हमें वास्तव में प्रेम करता है वह हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अगर कोई हमें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब है कि वह प्रेम उतना गहरा नहीं था जितना हमने सोचा था। असली प्रेम का मतलब एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना है, न कि सिर्फ अपने दर्द को प्राथमिकता देना। हम कई बार अपने प्रेमी के जाने के बाद इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें बाकी की दुनिया दिखाई ही नहीं देती। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारा जीवन सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं है। हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे सपने, ये सभी हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। किसी एक व्यक्ति के जाने से पूरी दुनिया खत्म नहीं हो जाती, बल्कि यह एक संकेत हो सकता है कि हमें अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करनी चाहिए। अधूरा प्रेम एक अधूरी कहानी की तरह होता है, जिसे पूरा करना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यह हमें सीख जरूर दे जाता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भी अधूरा रह गया था, लेकिन उनकी कहानी अमर हो गई। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि प्रेम हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का एक अनमोल रिश्ता होता है। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो वह किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होता। जो दिल से प्रेम करता है वह अपने प्रेमी की खुशी के लिए खुद को भी बलिदान कर सकता है। कई बार हमें यह लगता है कि अगर हमने किसी को खो दिया तो हमारा जीवन बेकार हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी खोने में भी जीत होती है। किसी ऐसे इंसान को पकड़कर रखना जो हमारे साथ नहीं रहना चाहता, खुद के प्रति अन्याय करने जैसा है। प्रेम में सम्मान होना चाहिए, न कि जबरदस्ती। अगर कोई व्यक्ति हमें छोड़कर खुश है तो हमें भी यह स्वीकार करना चाहिए
कि उसका जीवन अब हमारे बिना ही पूरा होगा। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी हमें लगता है कि प्रेम में हारने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना है, लेकिन प्रेम में हारने का असली मतलब यह है कि हमने अपने भीतर के प्रेम को अब भी बचा रखा है। श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रेम तो आत्मा से होता है, न कि शरीर से। अगर कोई हमें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम खत्म हो गया। सच्चा प्रेम आत्मा में बसा होता है और यह कभी नहीं मरता। अगर हम इस प्रेम को अपनी ताकत बना लें तो यह हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। अधूरे प्रेम की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी पूरी खुशी किसी और पर निर्भर कर देते हैं। हम यह मान लेते हैं कि अगर वह व्यक्ति हमारी जिंदगी में नहीं रहा तो हमें खुशी नहीं मिल सकती। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली खुशी हमारे भीतर है। हमें खुद को समझना होगा, खुद को अपनाना होगा और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर हम अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर रहेंगे तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। अगर कोई हमें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी से प्यार के लायक नहीं हैं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें अभी और सीखना बाकी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर आत्मा का अपना सफर होता है और कुछ आत्माएं सिर्फ एक निश्चित समय के लिए हमारे साथ होती हैं। जब उनका समय पूरा हो जाता है तो वे हमें छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम खत्म हो गया। यह सिर्फ एक नया अनुभव है जो हमें और मजबूत बनाएगा। प्यार एक अनमोल एहसास है, लेकिन जब यह अधूरा रह जाता है तो यह जीवन का सबसे गहरा दर्द बन जाता है। हम जिस व्यक्ति को अपने दिल से जोड़ लेते हैं उसके बिना जीने की कल्पना भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह अधूरापन भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन के विकास का एक हिस्सा हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया तो यह हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें जीवन का एक नया दृष्टिकोण देने के लिए हुआ है। हमें इसे एक सीख के रूप में लेना चाहिए, न कि अपनी हार के रूप में। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा प्रेम असफल हो गया तो हमारा जीवन भी खत्म हो गया, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। जीवन सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं चलता, बल्कि यह अनेक रिश्तों और अनुभवों का संगम होता है। जब हम किसी एक इंसान को ही अपनी दुनिया मान लेते हैं तो हम अपने असली अस्तित्व को खो देते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि जीवन में आगे बढ़ते रहना ही सच्चा धर्म है। अगर कोई रिश्ता हमें दुख दे रहा है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ने में ही भलाई है। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को भूलकर किसी के पीछे भागना कभी भी सही नहीं होता। सच्चे प्रेम की परिभाषा सिर्फ साथ रहने से नहीं होती, बल्कि यह उस इंसान की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने से होती है। राधा और कृष्ण का प्रेम इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वे एक दूसरे के बिना रह गए, लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया। अगर हमारा प्रेम भी सच्चा है तो हमें यह समझना होगा कि बंधन से मुक्त होकर भी प्रेम किया जा सकता है। जब हम किसी को बेइंतहा चाहते हैं तो हमें उसके सुख की चिंता करनी चाहिए, न कि सिर्फ अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही सच्चे प्रेम की निशानी है। दिल टूटने के बाद अक्सर लोग खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब कोई भी हमें नहीं समझ सकता। लेकिन क्या हम खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं? जब तक हम अपने दर्द को अपने जीवन का केंद्र बनाए रखेंगे, तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। हमें अपने दर्द को स्वीकार करके उसे अपने आत्मविकास का हिस्सा बनाना चाहिए, न कि उसे अपनी कमजोरी बनने देना चाहिए। यही असली प्रेम की परीक्षा होती है। अधूरे प्रेम की एक खासियत होती है, यह हमें भीतर तक बदल देता है। यह हमें या तो सबसे कमजोर बना सकता है या फिर सबसे मजबूत। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। अगर हम इसे अपनी हार मानकर बैठ जाते हैं तो यह दर्द हमें अंदर से खा जाएगा। लेकिन अगर हम इसे अपनी प्रेरणा बना लें तो यही दर्द हमें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हमें यह तय करना है कि हम प्रेम में हार कर टूटेंगे या खुद को और निखारेंगे। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं और वह हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें यही लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया। लेकिन वास्तव में हमने कुछ भी नहीं खोया, बल्कि हमने खुद को फिर से पाने का
एक अवसर पाया है। सच्चा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि यह पूरी सृष्टि के लिए होता है। जब हम प्रेम को सीमित कर लेते हैं तो हम उसे समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि प्रेम हमें मुक्त करता है, हमें बांधता नहीं। अगर कोई रिश्ता हमारे लिए सही नहीं था तो हमें उसे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। कभी कभी प्यार में हमें बार बार ठोकरें मिलती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्यार गलत है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें अभी सही व्यक्ति नहीं मिला। हर टूटे हुए रिश्ते से हमें कुछ सीखना चाहिए, ताकि जब असली प्रेम हमारे जीवन में आए तो हम उसे सही तरीके से संभाल सकें। दुख से भागना समाधान नहीं है, बल्कि इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही असली जीत होती है। अगर हम अपने टूटे हुए दिल को समझदारी से संभालेंगे तो यही दर्द हमें सबसे खूबसूरत प्रेम तक पहुंचाएगा। जीवन एक किताब की तरह होता है, जिसमें हर पृष्ठ पर एक नई कहानी लिखी जाती है। अगर कोई अध्याय दर्दनाक था तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी किताब दुखद होगी। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा, अपने लिए नई खुशियों की तलाश करनी होगी। जो लोग प्यार में असफल होकर खुद को खत्म करने की सोचते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि यह दुख स्थायी नहीं है। समय हर जख्म को भर देता है और हमें यह समझना होगा कि जीवन हमेशा हमें नया मौका देता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और हर दर्द के बाद खुशी आती है। जो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया वह हमारा भविष्य तय नहीं करता। हमें अपने आप को उस दर्द से बाहर निकालकर अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हम खुद को खत्म कर देंगे तो यह हमारी हार होगी, लेकिन अगर हम जीवन को पूरी हिम्मत से जिएंगे तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं देखता, लेकिन दुनिया स्वार्थ देखती है, इसलिए कई प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम इसलिए पूजनीय है क्योंकि यह अधिकार से परे और आत्मा से जुड़ा हुआ था। अगर प्रेम में धैर्य नहीं तो वह प्रेम नहीं, बस एक क्षणिक आकर्षण है। जो लोग आपको सच्चे दिल से चाहते हैं उन्हें आपकी खुशी प्रिय होती है, भले ही वह उनके बिना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम में बंधन आ जाए तो समझो प्रेम नहीं, मोह है। कई बार अधूरा प्रेम हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाने आता है। मोह से मुक्त हो जाओ, प्रेम को महसूस करो। श्री कृष्ण का यही संदेश है। जो प्रेम तुम्हें स्वतंत्र न रखे वह प्रेम नहीं, कैद है। सच्चे प्रेम का इम्तिहान समय लेता है, लेकिन जो टिकता है वही अमर होता है। अगर प्रेम तुम्हें कष्ट दे तो वह प्रेम नहीं, एक परीक्षा है। कृष्ण की सीख, प्रेम में हारने वाला ही असली विजेता होता है, क्योंकि उसने प्रेम को स्वार्थ से ऊपर रखा। सच्चे प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं होती, यह तो मौन में भी समझा जाता है। यदि किसी को प्रेम में छोड़ना पड़े तो समझो कि यह नियति का फैसला था। जो तुम्हारा है वह किसी भी कीमत पर तुम्हें मिलेगा, और जो नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। श्री कृष्ण, अधूरी मोहब्बत सिर्फ दिल में रहती है, और शायद इसी वजह से सबसे खूबसूरत लगती है। जो प्रेम केवल साथ रहने की इच्छा से जुड़ा हो वह सच्चा नहीं, स्वार्थी होता है। प्रेम में त्याग नहीं तो प्रेम अधूरा है। यह राधा और कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, यह बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। जिसे प्रेम कहकर तुम रोते हो वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। श्री कृष्ण का ज्ञान, सच्चा प्रेम एक नदी की तरह होता है, जो किनारों को छूता तो है लेकिन कभी बांधता नहीं। अधूरे प्रेम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमेशा नया महसूस होता है। कई बार भगवान हमें किसी को खोने देता है ताकि हम खुद को पा सकें। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा होगा वह लौट कर आएगा। श्री कृष्ण का अमर वचन, अगर प्रेम में स्वीकृति है तो वह सच्चा है, अगर जबरदस्ती है तो वह मोह है। सच्चा प्रेम इंतजार नहीं करवाता, वह बस बहता रहता है। श्री कृष्ण का संदेश, जो प्रेम त्याग की भावना से परे हो वह मोह है, प्रेम नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम इसलिए महान था क्योंकि उसमें अधिकार नहीं, बस समर्पण था। प्रेम करने के लिए दो आत्माओं का मिलना जरूरी नहीं, दो दिलों का स्पंदन ही काफी है। श्री कृष्ण, अधूरा प्रेम अक्सर पूर्ण प्रेम से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि प्रेम में परीक्षाएं इसलिए आती हैं क्योंकि जो सच्चा प्रेमी होता है वही इन परीक्षाओं में पास होता है। जो प्रेम में सिर्फ अधिकार चाहता है
वह प्रेम का अर्थ नहीं समझ पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में सबसे बड़ा सुख प्रेमी की खुशी को अपनी खुशी समझना है। कई बार प्रेम सिर्फ इसलिए अधूरा रह जाता है ताकि आत्मा की यात्रा पूरी हो सके। जो प्रेम तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए, वही सच्चा प्रेम है। अधूरी मोहब्बत इंसान को अंदर से सबसे मजबूत बना देती है। प्रेम में जीतने की कोशिश करने वाले हमेशा हार जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश, सच्चा प्रेम किसी चीज पर निर्भर नहीं होता, वह बस बहता रहता है। जिसे तुम प्रेम करते हो उसे मुक्त कर दो। यदि वह तुम्हारा है तो लौटकर जरूर आएगा। जो प्रेम केवल शरीर से जुड़ा हो वह प्रेम नहीं, एक मोह है। प्रेम वह है जिसमें दूर रहकर भी दिल पास महसूस हो। सच्चा प्रेम वह नहीं जो संसार में दिखे, बल्कि वह है जो दिल में बसा रहे। कई बार भगवान किसी को दूर करता है ताकि हमें सही राह दिखा सके। यदि प्रेम में बलिदान नहीं तो वह प्रेम नहीं, केवल इच्छा है। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें दो आत्माएं मिलती हैं, न कि केवल दो शरीर। अधूरे प्रेम का सबसे बड़ा दर्द यही है कि यह कभी भुलाया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के दिया जाए। अगर कोई तुमसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुम्हारे बिना भी तुम्हारी भलाई ही चाहेगा। जो प्रेम त्याग सिखाए वही प्रेम पवित्र होता है। अधूरे प्रेम का दर्द ही उसे अमर बनाता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इसलिए दिव्य था क्योंकि उसमें मिलन की लालसा नहीं थी, केवल समर्पण था। जो प्रेम हर परीक्षा में खरा उतरे वही प्रेम असली होता है। अगर प्रेम में स्वार्थ आ जाए तो वह प्रेम खत्म हो जाता है। सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। जो प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है वह जन्मों तक बना रहता है। सच्चा प्रेम तुम्हें खुद से जोड़ता है, दूसरों पर निर्भर नहीं करता। अगर प्रेम में अहंकार आ जाए तो वह प्रेम का अंत कर देता है। जो प्रेम तुम्हें भगवान से दूर करे वह प्रेम नहीं, एक भटकाव है। कई बार भगवान हमें किसी को खोने देते हैं ताकि हम खुद को पा सकें। सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को समझने में है। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, प्रेम तो बस स्वतंत्रता है। जो प्रेम केवल पाने की चाहत में हो वह प्रेम नहीं, एक व्यापार है। अधूरी प्रेम कहानियां इसीलिए खास होती हैं क्योंकि वे हमें जीवन का सार सिखाती हैं। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। सच्चा प्रेम कभी किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करता, यह तो बस बहता है। जो प्रेम त्याग सिखाए वही सबसे बड़ा प्रेम होता है। यदि प्रेम में संतोष नहीं तो वह प्रेम नहीं, एक लालसा है। सच्चा प्रेम समय के साथ और गहरा होता जाता है। जो प्रेम निःस्वार्थ हो वही प्रेम पूजनीय होता है। जो प्रेम दूसरों को दुहक पहुंचाकर पूरा किया जाए वह प्रेम नहीं, पाप है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, स्वार्थ नहीं। जो प्रेम केवल सुख के लिए किया जाए वह प्रेम नहीं, एक समझौता है। सच्चा प्रेम जीवन को आसान नहीं बनाता, बल्कि इसे सार्थक बनाता है। जो प्रेम आत्मा को संतोष दे वही वास्तविक प्रेम है। अगर प्रेम में धैर्य नहीं तो वह प्रेम नहीं, एक आकर्षण मात्र है। अधूरे प्रेम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दिल में सदा जिंदा रहता है। अगर कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है तो वह तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। सच्चा प्रेम वह है जो हमें खुद से और ईश्वर से जोड़ दे। जो प्रेम हमें दयालु बनाए वही सच्चा प्रेम है। प्रेम का सबसे बड़ा रूप त्याग है, जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। जो प्रेम तुम्हें खुद को खोने पर मजबूर कर दे वह प्रेम नहीं, एक भ्रम है। प्रेम का अर्थ खुद को मिटाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। कई बार प्रेम इसलिए अधूरा रह जाता है क्योंकि नियति हमें कुछ और सिखाना चाहती है। जो प्रेम अधूरा रह जाता है वह अक्सर आत्मा को परिपक्व बना देता है। अगर प्रेम में असहजता हो तो समझ लेना कि वहां कोई न कोई स्वार्थ छिपा है। सच्चा प्रेम मन को शांति देता है, न कि बेचैनी। जिसे सच्चा प्रेम मिलता है वह कभी अकेला महसूस नहीं करता, भले ही दूर क्यों ना हो। प्रेम की उपस्थिति दिल में होती है, दूरी में नहीं। प्रेम अगर दर्द दे रहा है तो वह तुम्हारे भीतर बदलाव ला रहा है। दर्द वह माध्यम है जो हमें परिपक्व बनाता है। जो प्रेम अधिकार जताने लगे वह धीरे धीरे बंधन बन जाता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, न कि कैद करता है। कई बार
अधूरा प्रेम जीवन का सबसे गहरा सबक बन जाता है। यह हमें सहनशीलता और आत्मनिर्भरता सिखाता है। जो प्रेम सिर्फ पाने की इच्छा में बंधा हो, वह प्रेम नहीं, एक व्यापार है। प्रेम बिना शर्त का होता है, इसमें मोल नहीं होता है। जो प्रेम त्याग सिखाए, वही सबसे गहरा प्रेम होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, समर्पण होना चाहिए। अगर प्रेम में डर है, तो वह प्रेम नहीं, बस एक असुरक्षा है। सच्चा प्रेम विश्वास से चलता है, भय से नहीं। प्रेम में सबसे बड़ी परीक्षा यह होती है कि क्या तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम कर सकते हो। बिना स्वार्थ के प्रेम करना ही असली प्रेम है। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें खुद को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करे। अगर प्रेम तुम्हें निखारता नहीं, तो वह सिर्फ एक आकर्षण है। अधूरे प्रेम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह कभी खत्म नहीं होता। अधूरापन अक्सर प्रेम को अमर बना देता है। प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। यदि किसी को मजबूर करना पड़े, तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम स्वाभाविक होता है, कोई बाध्यता नहीं। कई बार हम जिनसे प्रेम करते हैं, वे हमें छोड़कर इसलिए चले जाते हैं ताकि हम खुद को पा सकें। कभी कभी दूरियां आत्मा को परिपक्व बनाती हैं। सच्चे प्रेम की पहचान यह है कि वह दुख में भी साथ खड़ा रहता है। प्रेम केवल सुख के लिए नहीं, संघर्ष में भी साथ होता है। जिस प्रेम को साबित करना पड़े, वह प्रेम नहीं, एक गलत फहमी है। प्रेम खुद को प्रमाणित नहीं करता, यह महसूस किया जाता है। जो प्रेम अधिकार जताने लगे, वह धीरे धीरे बंधन बन जाता है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, न कि जंजीरों में बांधता है। जो प्रेम तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ दे, वही प्रेम सच्चा है। प्रेम का असली मकसद आत्मा का मिलन होता है, न कि केवल साथ रहना। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करे। प्रेम में सम्मान और गरिमा का होना आवश्यक है। कई बार प्रेम इसलिए अधूरा रह जाता है क्योंकि नियति हमें कुछ और सिखाना चाहती है। प्रेम हमें जीवन के सबसे गहरे सबक देता है। अगर प्रेम में असहजता है, तो वहां कोई न कोई स्वार्थ छिपा है। सच्चा प्रेम मन को शांति देता है, न कि बेचैनी। अधूरा प्रेम अक्सर व्यक्ति को सबसे मजबूत बना देता है। अधूरे प्रेम का दर्द ही व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। जिस प्रेम में स्वतंत्रता न हो, वह धीरे धीरे घुटन बन जाता है। प्रेम को खुली हवा चाहिए, बंद दरवाजे नहीं। जो प्रेम सिर्फ पाने की इच्छा में बंधा हो, वह प्रेम नहीं, एक व्यापार है। प्रेम में देना ही सबसे बड़ा सुख है। प्रेम अगर दर्द दे रहा है, तो वह तुम्हें बदल रहा है। प्रेम का दर्द आत्मा को नया रूप देता है। तो मित्रों, अगर आपकी मोहब्बत अधूरी रह गई है, तो इसे दुख का कारण मत बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। हो सकता है वह प्रेम आपको कुछ सिखाने आया था। हो सकता है भविष्य में आपके लिए कुछ और बेहतर लिखा हो। बस अपने प्रेम को पवित्र बनाए रखिए, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी शर्त के। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातनी दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।